अगर किसी व्यक्ति को 4 बात समझ में आई, परम पूज्य बाबा कहते थे अगर ये 4 बात जिसको पूरी समझ में आ जाएगी वो व्यक्ति भगवत प्राप्त महापुरुष के समान उसे मानो। बाबा कहते बड़े दुर्लभ लोग दिखते हैं, साधना तो करते हैं पर इन 4 बातों पर विश्वास नहीं हो पाता। 4 बात कौन सी है जिस पर विश्वास हो जाना चाहिए? एक पहली बात, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है श्री कृष्ण, सर्वव्यापक है श्री कृष्ण, सर्वव्यापक है श्री कृष्ण, सर्वव्यापक है। तो यहाँ पे इस समय श्री कृष्ण है। आप घर जाएंगे तो आपके साथ श्री कृष्ण है। आप बड़े थे, बुढ़े हो गए तब भी श्री कृष्ण आपके साथ हैं, और जब बच्चे थे तब भी श्री कृष्ण आपके साथ थे। आपकी युवावस्था में भी श्री कृष्ण आपके साथ थे। भगवान सदा सर्वदा हर स्थान पे हमारे पास होते हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ ही रहते हैं। एक बात, भगवान सर्वव्यापक हैं तो इसका मतलब अभी मौजूद हैं, उन्हें आने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? तो उन्होंने एक बार उत्तर दिया था उद्धव जी को कि मैंने देरी क्यों की। तो उन्होंने कहा पांडवों ने मुझे रोक रखा था। पांडवों को अपने पराक्रम पे भरोसा था। उनका युधिष्ठिर महाराज ने तो उतनी बुद्धि भी नहीं चलाई। भगवान श्री कृष्ण ने आक्षेप किया कि उद्धव गलती मेरी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने उतनी धर्मराज की बुद्धि, तो धर्म की बुद्धि तो सूक्ष्म होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन जितनी बुद्धि भी नहीं चलाई। कैसे? उनका दुर्योधन को जुआ खेलना नहीं आता था, जुआ खेलना नहीं आता था, द्यूत खेलना, चौसर खेलना नहीं आता था। तो उसने क्या कहा, मुझे नहीं आता है, मेरी तरफ से मेरे मामा श्री खेलेंगे, शकुनी। तो उन्होंने कहा काश एक बार बड़े भैया युधिष्ठिर ये कह देते कि मुझे ठीक से नहीं खेलना आता है, मेरा भाई मेरी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे, मेरी तरफ से तो बताओ शकुनी जीतता है या कृष्ण? उन्होंने बोला अपनी तरफ से उन्होंने शकुनी पे विश्वास किया। काश वो मुझ पे विश्वास करते तो बाजी कुछ और ही होती। और फिर भी उन्होंने सबका आश्रय लिया, सब धर्मों का आश्रय लिया। मेरा धर्म, सब धर्म छोड़ के मेरा आश्रय लेते तो बात कुछ और ही होती। और द्रौपदी जी ने भी अंत तक अपने निजी संबंधियों का आश्रय लिया। रहा सहा तो दांत से पकड़ लिया था साड़ी को, तो अपने बल का आश्रय। 10,000 हाथियों की शक्ति वाला दुशासन एक तरफ था, वो एक अबला केवल दांतों से बचा सकती थी अपने इलाज। लेकिन जब उसने सारे सहारे छोड़ के हाथ उठा के कहा हे दांत अब लाज रखिए, तो जब सारे आश्रय से रहित बिंदु जी का एक पद है उनका, अधमों को नाथ उधारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मदखल जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारना। धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, दुखी द्रौपदी की पुकार में, साड़ी के थाने संवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मद खल जनों का उतारना। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा,
खंजर पे सर धरने लगा, उस दिन का खंभ विदारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारना। सुरराज ने जो किया प्रलय, ब्रजधाम डूबने के समय, ब्रजधाम डूबने के समय, नख पे गोवर्धन धारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारना। इस जग से बिंदु निराश है, केवल तुम्हारी आस है, केवल तुम्हारी आस है। बिगड़ी दशा को संवारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ। इसमें बड़ी गौर से सुनने लायक बात थी। इस जग से बिंदु निराश है, केवल तुम्हारी आस है, केवल तुम्हारी आस है। जब एक आश जब भगवान पे होती है तो भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो भगवान सर्वत्र हैं, एक बात। दूसरी क्या, वो सब जगह होंगे। अगर उनमें कुछ हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाए, जैसे हम घर वालों को बताते, देखो पापा मुझे समझो, मैं ऐसा हूं, देखो मेरे कहने का मतलब ऐसा है। अरे संसार के लोगों को समझाना नहीं पड़ता, कितना बताना पड़ता है मैं ऐसा हूं, मेरे कहने का मतलब ये यानी कि वो। ऐसा होता है कि नहीं होता? जिनसे बहुत प्यार करते हो उन्हें भी बोल बोल के बताना ही पड़ता है, सही। लेकिन हमें क्या, गूंगा तेरी बात ने के समझेगा दोए। गूंगा तेरी बात को मारवाड़ी में लोग कहते, गूंगा तेरी बात ने के समझेगा दोए। के समझे तेरी मावड़ी और के समझे तेरी जोए। और गूंगा कहता वो लड्डू मांग रहा है, उसकी लुगाई समझ जाएगी, उसे आदत पड़ गई इतने साल से गूंगा क्या कहना चाहता है। और एक माँ समझ गई नहीं गूंगा क्या कहना चाह रहा है। तो या तो के समझे तेरी मावड़ी, के तेरे समझे तेरी जोई। तो मावड़ी और जोई भी एक बार नहीं समझ पाएंगे, ये समझ पाते हैं, समझ नहीं। तो वो हम समझ सकते कि नहीं समझ सकते। याद रखना भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। तो हमारे हृदय की गहराई से हम अपने आप को इतना नहीं समझ सकते, इतना हमें ठाकुर जी समझ सकते हैं। तान हम वेद सर्वाणी न तुम वित्थ परम तप। तू नहीं जान पाएगा अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। दूसरी बात, तो भगवान सर्वज्ञ हैं। परम पूज्य बाबा कहते थे श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, तो इसलिए समझाना नहीं पड़ेगा। नाथ देखो मेरी कैसे, बाबूजी का जो पद है, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल खल कामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, बाबूजी मैं थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो कहा कर मैं रह जासूं, मारा नाथ। बुरो कहा कर मैं रह जासूं, नाम बिगड़ सी थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। सरकार मैं बहुत बुरा हूं, बहुत गंदा हूं, पर आपका टाबर हूं, आपका बच्चा हूं। जैसा भी हूं, अगर मैं बुरा कह के रह जाऊंगा लेकिन आपका नाम बिगड़ जाएगा। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम समझते हैं, हमारे नेचर भी समझ गए। दूसरी बात, तीसरी बात, कोई आदमी सर्वज्ञ हो, सब जानता हो, पर बेचारा कुछ कर ना सके।
जैसे जान गया इसकी हत्या होने वाली है यहाँ पे, पर खुद इतना कमजोर है उसे बचा भी नहीं सकता, क्या ही करेगा? वो पहले भागेगा कि यहां तो हत्या होगी, मैं यहां क्यों खड़ा हूं, फंस जाऊंगा। नहीं, वो कौन है? सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ। किसी स्थिति को आप कितने ही बुरे से बुरे क्यों ना हो, एक क्षण में सब कुछ बदल सकते हैं। एक क्षण में सब कुछ बदल डालने का सामर्थ्य भगवान में है। तो इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो इस समय श्री कृष्ण सर्वत्र हैं तो यहाँ पे है, और मेरी सब बात भी समझते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, और वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हैं। ये तीसरी बात भगवान की विशेष। लेकिन तीन बातें होने पे भी वो मेरे लिए क्यों करेंगे? आखिर मैं उनका लगता क्या हूं? सब अपने लोगों के लिए आगे भिड़ते हैं, लड़ते हैं। भाई हम तो उनकी भक्ति इतनी तो नहीं कर पाते। याद रखना, अगर जीव अधिकार चलाए, चाहे वो भजन करता हो या नहीं करता हो, लेकिन अगर वो भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं भी तो उनका एक अंश हूं, तो भगवान ने एक बात कही, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सब भूतों का सुहृद हूं, सबको प्यार करने वाला हूं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव मेरा सनातन अंश है अर्जुन। तो सुनो, एक बात मुझे बताओ, आपका छोटा बच्चा है, कोई कुत्ता उसे काटने के लिए आ रहा है, बच्चा बहुत छोटा है, शिशु है, तो सुनिए, जिनका पड़ोसी आदमी होंगे उनका भी दिल पसीजने वाला होगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन काटने वाले कुत्ते से अगर शीघ्रता से बचाने का मौका आएंगे तो किसको बचाएंगे? पहले अपने बच्चे आसपास देखेंगे कि मेरे बच्चे को तो कोई कुत्ता ना काट ले। लेकिन आप मुझे बताइए, उस बच्चे को बचाने कौन आएगा? उसका बाप। जीव अनंत काल से भगवद विमुख है, ऐसा नहीं भगवान खाली बैठे हैं। ये जो निसर्ग है ना, इसमें एक प्रोसेस चल रहा है और जीव धीरे धीरे पूर्णता की तरफ पहुंच रहे हैं। अगर वो इस नियति के हवाले भी अपने आप को छोड़ देगा तो एक दिन बिंदु सिंधु में मिलेगी। किंतु जीव अगर साधन संपन्न हो तो वो शीघ्रता से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हालांकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि जीव एक दिन फंसेगा ही। इतने महात्मा इकट्ठे कर दिए, इतने शास्त्रों के माध्यम से भगवान आते हैं, बार बार अवतार लेते हैं। तो कल्याण आपका भगवान ने नियति में तय किया है कि आप आखिर उनके उस लक्ष्य को पाएंगे ही। ये बात ठीक है, लेकिन जीव शीघ्रता से थोड़ा समझदार हो जाए, शास्त्र वाणियों को सुने, सत्संग इत्यादि सुने और खुद भी तय करे कि अब मैं भी उस तरफ चलूंगा, प्रभु को पाऊंगा इसी जन्म में, तो उसकी यात्रा बहुत शीघ्रता से पूरी हो जाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं, ओ हो अर्जुन, तस्याहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी नचिरात पार्थ है। भगवान कहते ऐसे ऐसे चुटकी बजा के बताते हैं, ऐसे ऐसे मैं उनका उद्धार कर देता हूँ चुटकियों में। तो इसलिए चार बातों पे विश्वास होना चाहिए भगवान की। क्यों? एक तो वो हमारे हैं, सुहृदम है, सर्व, मैं भी सर्व में हूँ, वो मेरे हैं, मैं इस बात को पहचान गया। तो भगवत गीता हमें ये बताती है कि भगवान सबके सुहृद हैं, और जो इस बात को जान जाता है उसकी चिंता मिट जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए बेटे। बहुत जीवन में ऐसे अवसर आने वाले, आज मौत बस्ती में है, कभी बहुत ऐसा समय भी आ सकता है जिस समय आपके अपने भी जाएंगे, संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। देख, तूने भगवान के लिए बहुत पुकारा था ना, मैंने मेरे अपने दादाजी के लिए बहुत बोला था, एक लड़का मुझे करता है, बहुत बुलाया, पर भी मेरी दादी मर गई। मैंने कहा अच्छा, अब मतलब दादी अमर रहती तो तुम भगवान को मानते रहते? नहीं, दादी क्या होते क्या, सबका नंबर आएगा। सही? तो इसीलिए इस बात को इस तरीके से सोचें, ये मापदंड नहीं है नापने का। हाय, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते थे फिर भी फिसल गए, तुम्हें फ्रैक्चर हो गया, मत करो ऐसे भगवान पे विश्वास। अरे अच्छे अच्छे लोगों के साथ में जो बुरी घटनाएं होती है, क्या चीज होती है, प्रारब्ध क्या है, कर्म फल क्या है, शास्त्र ने क्या क्या बातें बताई है, परलोक क्या है, पुनर्जन्म क्या है, क्या चीजें होती है, इन्हें धीरे धीरे सत्संग इत्यादि सुनते हैं तो समझ जाते हैं। फिर ऐसे सिली जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं उसका उनका निराकरण हो जाता है, उनका उत्तर मिल जाता है हम लोगों को। इसलिए सब प्रेम हमें सुनना चाहिए,
संतों की वाणियों को पढ़ना, स्वाध्याय करना चाहिए, ग्रंथों का महापुरुषों के आश्रय में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जय जय श्री राधे।